हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आता है आज। That should be enough. पहले हम सारे शॉर्ट मैसेजेस कर देंगे, ठीक है। नाम नंबर कर लेंगे, उसके बाद बड़े मैसेजेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो नंबर्स है ये आपके बर्थडे, एंजल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सब हो सकता है। आपके लिए इंडिकेशंस होंगे, ठीक है। गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं ये सारे सेटल कर लूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रतिभा, चंदन, वैभव, 134, एंजल नंबर, द लेटर C, 404, क्रोकोडाइल, एनिमल स्पिरिट में सावन, अनु। सावन का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव ऋषभ, सिल्वर कलर, राइनोसोरस, दैट्स अ कंफर्मेशन। कमलेश, ब्रेवरी, तो कमलेश को इस वक्त करेज की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। वी हैव प्रजापति, अनुराधा, लॉबस्टर्स, किसी को लॉबस्टर्स खाना, सी फूड खाना पसंद हो सकता है। वी हैव गणेश, तारा, नाइट पर्सन, आप या ये पर्सन रात को जागना आपको पसंद है। वी हैव एंटी फेमिनिन, ओके, सो देर इज़ एन एंटी फेमिनिन, फेमिनिन्स को पसंद नहीं करते, लड़कियां देखी नहीं, फेमिनिटी देखा नहीं, बस फेमिनिन एनर्जी को डिसरिगार्ड करते हैं, लाइक बदतमीजी करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। वी हैव सुबी, विवेक, अमरिक, राजेश, द लेटर I, we have naughty, so you might be naughty, yeah, this person is naughty. Bubbly, आप एक बबली पर्सन हो। वी हैव अर्थ साइंस, अर्थ साइंस में हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैरम, आप ये पर्सन कैरम खेलना पसंद करते हो। वी हैव हेजिटेशन, तो ये पर्सन हिचकिचाते हैं आपसे बात करते वक्त, या फिर आपको हिचकिचाहट होती है क्लियरली कम्युनिकेशन करने में, स्पेशली इस पर्सन के सामने, बिकॉज आपको पता नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर ये पर्सन इस वक्त हिचकिचा रहे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। वी हैव वदीरा, अरुण, 2015, मार्केट प्लेस, ओके, तो आपका आपके घर के पास मार्केट हो सकता है जहाँ पर आप उनसे टकरा जाओगे, या मार्केट प्लेस में आप टकरा सकते हो। वी हैव द कलर ब्लू, आइरिस, द लेटर R, डॉग्स, तो आपके पास पेट डॉग हो सकता है, या आपका एनिमल स्पिरिट डॉग है। वी हैव 2014, 2015 दो ईयर्स निकल के आए हैं। वी हैव पुट योर माइंड टू रेस्ट, ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो सिचुएशन को लेकर के, दे आर सेइंग कि रिलैक्स करो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये पर्सन,
there's a more energy of ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. वी हैव रवि, वी हैव सनी, yak spirit, nishu, sanjeev. Okay, now let's get to the messages. वी हैव ब्यूटिफुल माइंड. आपका माइंड बहुत ब्यूटिफुल है, इसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए. ठीक है. योर स्माइल योर स्माइल ब्राइटन्स माई डे. तो आपका स्माइल इस पर्सन का दिन अच्छा कर देता है. ठीक है. लाइक अगर उनका सैड वो है भी, उनका मूड अगर ख़राब भी है, तो आपका स्माइल देख करके ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पर स्माइल आ जाता है. वी हैव सेव मी फ्रॉम माई सर्कमस्टांसेस. या ये पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है. ठीक है. एंड वो आपसे हेल्प मांगने से हिचकिचा रहे. वी हैव यूट्यूबर. आप ये पर्सन यूट्यूबर हो सकते हो. यू माइट बी अ टैरो कार्ड रीडर. ठीक है. दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू. ओके. रिच बिच लाइक्स यंग ब्लड. ओके, सो दिस इज मोर लाइक ये कोई एजड उम्र वाला कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकते हैं जो यंग लड़का लड़कियों को पसंद करता है. लाइक अपने से बहुत कम उम्र में बच्चे लोगों को टारगेट करना. सो दिस माइट बी द एंटी फेमिनिन. जानबूझ के कोई मैस्कुलिन हो सकता है जो जानबूझ के छोटे बच्चियों को टारगेट करते हो, या फिर ये कोई कार्मिक फेमिनिन हो सकती है जो छोटे लड़कों को और लड़कियों को टारगेट करती है. ठीक है. वी हैव अग्री टू डिसअग्री. तो इस पर्सन के साथ आप यू आर लाइक मैं इस पर्सन के साथ बहस नहीं कर सकता या बहस नहीं कर सकती बिकॉज दिस पर्सन इनसे बात करना बेकार है. ये पर्सन बिल्कुल भी आपका साइड समझने की कंडीशन में नहीं है या समझते नहीं है, इसलिए आप इनको एक्सप्लेनेशन देना आप बंद कर चुके. वी हैव डैडीज लिटिल गर्ल. तो ये डैडीज लिटिल गर्ल है, पापा की परी. ठीक है. जो एंटी फेमिनिन भी है. दिस पर्सन माइट ऑल्सो हैव डैडी इश्यूज. बट देखिए अपने पार्टनर्स में लाइक वो फादरली एनर्जी ढूंढते हैं. वी हैव ब्लॉक्ड फॉर एवर. तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है. ठीक है. वी हैव लीब्रा. आप ये पर्सन लीब्रा हो सकते हो, या ये लीब्रा सीजन में ही आपने उन्हें ब्लॉक किया था. लीब्रा का सीजन सितंबर अक्टूबर. ठीक है. शिट विल गो डाउन ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन पब्लिक एक्सपोजर. ओके. सो ये पर्सन इस पर्सन को आपने ऐसे टाइम पे डंप किया था या उसे एक्सपोज किया था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मे बी इन अ पब्लिक प्लेस. ये ऐसे किसी सेलिब्रेशन के दौरान, कोई उत्सव के दौरान पब्लिक प्लेस पे सबके सामने इनकी कुछ सच्चाई सामने निकल के आने वाली है. ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी karma. यू वॉर्न मी अबाउट देम, आई शुड हैव लिसन्ड. या आई फील कि आपने अपने पर्सन को वॉर्न किया था कि इस पर्टिकुलर पर्सन से दूर रहो. ठीक है. या इस सिचुएशन को अवॉइड करो, पर वो अंधाधुन उन पर विश्वास करके एंड नाउ दे आर सफरिंग, क्योंकि प्रॉब्ली उन्होंने किसी दुश्मन का साथ देना या उनका संगत को उन्होंने चुन लिया था आपके ऊपर. ठीक है. आपने वॉर्न किया था. यू वर कंसर्न्ड. आपको लाइक यू फेल्ट कि कुछ ऐसे गड़बड़ हो सकती है. यू नॉट बीइंग हियर विथ मी ब्रेक्स माई हार्ट, पेन्स माई सोल. या नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू. ठीक है. अब जब उन्हें पब्लिकली इंसल्ट फेस करना पड़ा, या उन्होंने कुछ ऐसे ड्रामा या तमाशा होते हुए देखा जिसमें वो खुद भी वहाँ पर उलझ गए थे सिचुएशन में, एंड दिव कम इन टू रियलाइजेशन कि शायद ये लोग बहुत ही नेगेटिव है. एंड जो सच बाहर निकला है, ये खुद भी एक्सपोज हो सकते हैं. वो लोग जिनके साथ वो डील कर रहे थे वो भी एक्सपोज हुए हैं, एंड दिव कम इन टू रियलाइजेशन दैट द इंटायर एम्बियंस इज़ वेरी टॉक्सिक. ठीक है. शायद इन लोगों ने आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स को एक्सपोज किया है जिसके वजह से उन्हें इंसल्ट्स फेस करने पड़ गए. ठीक है. वी हैव चोजन वन. यू माइट बी अ टैरो कार्ड रीडर. ठीक है. या अ हीलर. और आपने अपने किसी क्लाइंट को वॉर्न किया था
कि इन लोगों से दूर रहो या जितनी जल्दी हो सके यू कट ऑफ बिफोर ये लोग तुम्हारे लिए कोई इंसल्टिंग सिचुएशंस क्रिएट कर दे। पर उन्होंने आपकी बात मानी नहीं। वी गॉट इन द वे एग्जैक्टली। ये पर्सन ने प्रॉब्ली आपको जज किया, प्रॉब्ली आपके साथ झगड़ा कर लिया से कि ओ तुम्हें लगता है तुम्हें ज़्यादा पता है दिस एंड दैट, बट आउट ऑफ कंसर्न आपने इन्हें वार्न किया था कि थोड़ा संभल के, बिकॉज सिचुएशन बिगड़ सकता है, पर उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं। ठीक है, नाउ दे आर रिग्रेटिंग। यू आर लिविंग विथ कार्मिक, एग्जैक्टली। आपने इस पर्सन को क्लियरली कहा था कि तुम यार कार्मिक के साथ घिरे हुए हो। आई लव योर हेयर, सो दिस पर्सन लव्स योर हेयर। ठीक है, ये पर्सन फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपके तरफ। ठीक है ना, वो आपको एक्चुअली एडमायर करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो ईगो है, उनका जो प्राइड है, एरोगेंस है, हमेशा बीच में आ जाता है, प्रॉब्ली बिकॉज वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड लाइक सी, जो ईगो में होता है ना, वो एक्चुअली सच को जानना नहीं चाहता है, वो अपने भ्रम से बाहर नहीं निकलना चाहता है। और आपने इनके भ्रम को तोड़ने की कोशिश की थी या समझाने की कोशिश की थी कि संभल जाओ दिस एंड दैट, पर उन्होंने सुना नहीं। एंड उनका जो भ्रम टूटा वो बहुत ही ड्रामेटिकली पब्लिक प्लेस में तमाशा बनते हुए उनका भ्रम टूटा है। कनेक्ट विथ मी, क्रेजी इट माइट बी, बट कनेक्ट विथ मी। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, अब धक्का खाने के बाद अब जा करके दिया लाइक प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, आई डोंट नो मैं कैसे रीच आउट करूँ, कैसे तुमसे माफ़ी मांगूँ, कैसे चीज़ों को बताओ। वी हैव स्टोरी इज़ ओवर। आपकी तरफ से यू लाइक आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे और नहीं जाना। इट्स लाइक आपको ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड इसलिए आप वहाँ से हट गए थे सिचुएशन से। एंड नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि वो थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पर वो इन्वॉल्व हुए थे वो सिचुएशन ख़त्म हो चुका है। डोंट लुक फॉर वैलिडेशन। आई फील कि ये आपकी एनर्जी, आप और इन लोगों से वैलिडेशन नहीं ढूंढते हो। इस लाइक पास्ट में आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये पर्सन आप पर भरोसा करे, एंड उन्होंने भरोसा नहीं किया आपके ऊपर, आप पर ही शक किया, तो आप बहुत हर्ट हो गए कि यार फिर हमारा साथ रहने का क्या मतलब हुआ अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तो इफ़ देर इज़ नो ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, तब क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, बाहर वालों की बातें सुन सुन के तुम आओगे मुझसे झगड़ा करोगे, देन हम कभी पीसफुल नहीं रह पाएंगे। वी हैव योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, लर्न द लैंग्वेज, गेट हेल्प। ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि अगर बार बार करके आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं तो आपको प्रॉपरली एंजल नंबर्स डिकोड करना सीखना होगा। ठीक है ना, यू नीड टू गूगल आउट ऑल द नंबर्स और मीनिंग्स क्या क्या है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैसेजेस के अलग अलग मीनिंग्स निकल के आते हैं, यू नीड टू फिगर देम आउट। ठीक है, आई बिलोंग विथ यू, सॉरी आई टुक सो लॉन्ग टू रियलाइज। नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना डिज़र्व करता हूँ, वी बिलोंग टुगेदर। ठीक है, मुझे बहुत समय लग गया रियलाइज़ करने में कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। वी हैव द ट्रूथ। ना दिस पर्सन, इसका ये पर्सन के सामने ना इट जस्ट ब्लू अप। ठीक है ना, सारा सिचुएशन उन्हें पूरा वक्त लग रहा था कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, बट देन यू आर ऑन द करेक्ट साइड। ठीक है, आई फाउंड अ जॉब। तो ये पर्सन आई फील जॉबलेस हो गए थे, या फिर आप काफ़ी समय तक एक प्रॉपर जॉब ढूंढने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड अब जा कर के आपके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, यू फाउंड द जॉब दैट यू वांटेड, एंड आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, योर हेटर्स विल गेट एक्सपोज। आई फील वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। try their tired of their own drama. Yeah, this person is like tired of the drama. बार बार करके वहाँ पर सिर्फ झूठ एंड ढेर सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे थे, एंड योर पर्सन इज़ नाउ टायर्ड। ठीक है ना, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस प्लीज। इस पर्सन की तरफ से क्या हम कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैन वी एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन?
कैन वी एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन? थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ख़त्म हो चुका है. यस यू विल. इस पर्सन को सॉलिड कंट्रोल इश्यूज था. ठीक है, इट्स लाइक वो जिनके साथ डील कर रहे थे वो उन्हें कंट्रोल कर रहे थे और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. समझ में आया? लाइक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे और आपका पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. वो प्रोजेक्टिंग देयर इश्यूज ऑन यू. ठीक है, और अब जा कर के अब जब आपने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया उनके कोई भी जो भी वो ब्लेम कर रहे थे झूठ मूठ का, पहले पहले आई फील कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट पहुंचा है. आपके लिए बहुत धक्का, आपने धक्का खाया है यहाँ पर. ठीक है ना, आपके लिए बहुत शॉकिंग था एंड वो वेरी हर्ट कि यार ये लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं एंड ये पर्टिकुलर पर्सन आपके विषय में ऐसे कैसे सोच सकते हैं. ठीक है, बट नाउ यू कम टू अ स्पेस जहाँ पर आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते हो. ठीक है, उनका अप्रूवल आप नहीं चाहते हो एंड यू आर लाइक तुम लोग जो सोचना चाहते हो सोचो, आई डोंट केयर, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ एंड यू जस्ट बीइंग यू एंड यू मूव्ड आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. ठीक है ना, और वहाँ से हटने के बाद यहाँ पर सारे एक्सपोजर्स हुए हैं. थोड़ा टाइम लगा आई एम हियरिंग, बट देन एवरीथिंग गॉट एक्सपोज्ड एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि यार मैंने गलत इंसान को ब्लेम कर दिया. वो चाहते हैं कि दोबारा आप उनके लिए वैसे ही फील करो, उन्हें ट्रीट करो जैसे आप पहले ट्रीट कर रहे थे विथ लव एंड केयर एंड एवरीथिंग. बट जो हो चुका है उसके बाद चीज़ें वापस लाइक यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. आपका जो नज़रिया था इस पर्सन को लेकर के वो पूरी तरीके से बदल चुका है. इट्स लाइक आप यहाँ पर इतनी गंदे तरीके से हर्ट हो गए कि अब और आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई प्यार रिस्पेक्ट और बचा नहीं है. ठीक है ना, इट्स लाइक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे यू आर लाइक हाँ तुम अच्छे रहो सुखी रहो फाइन, वेल विशेस के साथ आप यू रिलीज दिस सिचुएशन. और बट जिस तरीके से आप डीपली उनके लिए पहले फील करते थे, केयर करते थे, दैट हैज़ काइंड ऑफ चेंज. ये बहुत ही टॉक्सिक बट बहुत ही डीप लेसन्स वाला सिचुएशन रहा आपके लिए. ठीक है, बहुत कुछ आपको अपने विषय में और दूसरे इंसानों के विषय में आपको जानने को मिला. ठीक है, एंड you've learned a lot. ठीक है, you've realized कि इसमें डिविनिटी नहीं थी, इट वॉज जस्ट कार्मिक सिचुएशन जहाँ पर आपको लेसन सीखना था और आगे बढ़ना था और आप आगे बढ़ रहे हो. I'm not going to take so many cards, but दे सेइंग कि आप बहुत फटफट से चेंज हो जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो. इट्स लाइक वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते. पहले कहीं ना कहीं इमोशनली वो आपको ब्लैकमेल कर पाते थे या बिकॉज आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग्स थी तो आप कई बार उनके बातों को हाँ में हाँ मिला देते थे या उनका मन रखने के लिए आप बहुत सी चीज़ें करते थे. पर अब दे आर रियलाइजिंग कि वो आपको ना सिर्फ वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट क्या करोगे. इट्स लाइक दे डोंट नो कि आपके भीतर क्या चल रहा है. या यू आर इन हार्मनी, दे आर इन ड्रामा. ठीक है, उनके वहाँ पर पूरा पूरा केओस हो करके है, एकदम कचरा हो करके, और आपके यहाँ पर यू आर लाइक वेरी पीसफुल. ठीक है ना, आपको थोड़ा सा टाइम लगा और शुड आई से काफ़ी टाइम लगा आपको अपने आप को रिकलेक्ट करने में, बट देन यू आर इन अ वेरी पीसफुल प्लेस. ठीक है ना, और आपकी हार्मनी को आपके पीस को कोई अब डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. ठीक है ना, वी हैव लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्ड यू. या आपने अपने लिए अपने सोल फैमिली ट्राइब का आह्वान कर लिया है एंड द पीपल यू आर मीटिंग दे आर वेरी स्पिरिचुअल. बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, चीज़ों को शेयर कर रहे हो, लाइफ को आप फाइनली आप जी रहे हो. आप ऐसे ज़ॉम्बी की तरह एक जगह से दूसरी जगह हर्ट और पेन में ज़ख्मी हो करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हो. ठीक है, एक टाइम था जहाँ पर आई फील कि
आपको सही में ऐसा लग रहा था कि जिंदा लाश की तरह आप एक जगह से दूसरी जगह जस्ट मूव कर रहे हो, एंड आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन आ गया है, एंड वक्त आगे बढ़ रहा है पर यू आर काइंड ऑफ लॉस्ट। ऐसा एक टाइम गया है आपके लाइफ में। तो ये 2014 2015 का टाइम हो सकता है जहाँ पर आप एकदम डेड फील कर रहे थे कि यार आई डोंट इवन फील माई सेल्फ। ठीक है ना, आप ज़िंदगी जी नहीं रहे थे, एकदम जॉम्बी की तरह मूव कर रहे थे, कंप्लीटली डिटैच्ड होकर के अपने आप से ही, डिवाइन से ही। बट नाउ यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक दैट इज़ ट्रू जॉय। आपके एफर्मेशन है, आई गैदर इंस्पिरेशन स्ट्रेंथ एंड insight from true legends. I gather inspiration, strength and insight from true legends. ठीक है, इट मीन्स कि आप इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ आप और इंसाइट, डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, यूनिवर्स के हायर लिविंग्स, आप ये सारी चीज़ें लेजेंड्स से सीख रहे हो जो पहले ऑलरेडी इस बात पे चल चुके हैं, एंड जो हायर स्पेस में है आप उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हो और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप देखोगे लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, सुनना आप सीख रहे हो। ठीक है, लाइक जब सुन रहे हो ध्यान से सुनो, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअली हर एक वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए आप सुनना सीख रहे हो। ठीक है, ताकि उनके पीछे के डीप मीनिंग्स को आप समझ सको। उन सारी चीज़ों को सीखो जो आपके लिए बेस्ट है। लाइक बैड हैबिट्स को हटाओ, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में एंटरटेन मत करो। ये बात को लेकर के घबराओ नहीं कि एक टाइम था जब इस पर्सन के कुछ भी करने से या सिर्फ आपके सामने आ जाने से आपके भीतर एक अजीब सी घबराहट हो जाती थी, आप एंशियस हो जाते थे, आपको लगता था जैसे आप अपने ऊपर से ही कंट्रोल खो रहे हो। ठीक है ना, बट देन नाउ अभी और आपको इस चीज़ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये पर्सन आपके सामने आ भी जाते हैं, यू आर लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो पास्ट वाली हल्की हल्की फीलिंग आ सकती है कि हाँ मैंने एक टाइम पे इस पर्सन से बहुत प्यार किया था, बट नाउ यू विल बी लाइक बहुत कम समय के अंदर, लाइक विद इन लाइक 5 मिनट के भीतर ही यू विल रियलाइज़ कि वो पास्ट एनर्जी थी जो एकदम से फिर आपके सिस्टम से रिलीज भी हो जा रही है, एंड यू विल कम बैक इनटू योर सेंसेस कि आई कांट बिलीव मैंने कभी इस पर्सन को डेट भी किया था। आई मीन मैंने लाइक आपने प्रॉब्ली उस पर्सन को सिर्फ चेहरा देख करके सुपरफिशियल रीज़न से आप अट्रैक्ट हुए थे, बट लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि यार ओके इस टाइम पे आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके ग्रैंडफादर्स, जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपके ब्लड लाइन में, वो इस वक्त आपके साथ बहुत डीपली कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज़ें वो खाना खाने में बहुत पसंद करते थे आपको भी खाने का मन करे, आपको दान करने का मन करे। ठीक है, तो ये करो, बिकॉज जो उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं वो आपके ज़रिए ही पूरा होने वाला है। ठीक है, डोंट फीड एनिमल्स मसालेदार खाना, मैं बता दे रही हूँ, उनको हज़म नहीं होता ये सारी चीज़ें, खुद खा लो, खुद खा लो, उनका मन तृप्त हो जाएगा। एंड एनिमल्स को जो आप भोग चढ़ाओगे, जो उनका आहार है ना वही खाना उन्हें भोग चढ़ाना, उनका नहीं तो वो मसालेदार नमक वाला खाना खा करके ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वक्त आपको फील हो सकता है टू टेक केयर ऑफ द एनिमल फ्रेंड्स, आपका खिंचाव बनेगा। ठीक है, वी हैव बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस। हाँ,
अब और इस सारी चीज़ों को लेकर के इतना मत टेंशन लो कि यार क्या हो गया, क्या होगा। पॉजिटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें ही एक्सपेंड करेगा, ठीक है। वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। I take small steps every day to make positive changes in life for happiness and fulfillment. I take small steps every day to make positive changes in my life for happiness and fulfillment. देखो, जो लोग सक्सेसफुल होना ना, वो एक बार में सक्सेसफुल नहीं होते, वो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा करके। आई नो आप में से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलसम हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, मुझे एनर्जी साथ नहीं दे रही है। छोटा छोटा स्टेप्स लो, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत नींद नींद आ सकती है, थोड़ा सा एनर्जी सैड वाली एनर्जी आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है। मूड थोड़ा सा डाउन हो सकता है, अचानक से रोने का मन कर सकता है। ये जस्ट एक हल्का सा रिलीज है, ठीक है ना। जो एक ही दिन में फिर ठीक भी हो जाएगा, वो मोमेंटरी स्टफ है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें करो जो आपको एम्पावर करे, अपने आप को एडुकेट करो। अगर आपको आपके राइट्स के विषय में नहीं पता है तो अपने राइट्स के विषय में अपने आप को एडुकेट करो, स्टडी करो, ठीक है। लिसन टू गुड म्यूज़िक, हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक। सोशलाइज करो ऐसे लोगों के साथ जो आपको अपलिफ्ट करे, ठीक है। जो आप चाहते हो वैसे ही संगति रखो, ठीक है। कुछ चैलेंजेस आपके तरफ आएंगे, बट देन यू विल सी कि आपके भीतर ऑटोमेटिक एक स्ट्रेंथ भी यूनिवर्स अपने तरफ से आपको सेंड करे, जिससे जो चीज़ें आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ी टास्क है, यू विल सडनली रियलाइज़ कि इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं थी। इट्स लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा होता था, हमें लगता था ओ माय गॉड एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, लाइक हर कोई इतना टेंशन वाला एम्बियंस क्रिएट कर देते थे कि हमारी हालत ख़राब हो जाती थी कि यार एग्ज़ाम है, दिस एंड दैट। बट एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया उसके बाद यू बी लाइक नहीं इतना भी ख़राब नहीं था, लाइक इट्स फाइन। वैसे वाला एक फीलिंग आ सकती है कि जब कोई सिचुएशन सामने आए तो आपको ऐसा टेंशन वाली वाइब आ सकती है, बट यू नीड टू रिलैक्स। क्योंकि अगर आपका दिमाग टॉक्सिक हो रहा है, टेंशन में हो, स्ट्रेस हो रहा है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। यूल सी कि आपके भीतर एक इंटरनल स्ट्रेंथ डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिसके ज़रिए आपको वो स्ट्रेंथ को जागरूक करने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। एंड एंड ऑफ द डे यू विल फील ये इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं था जितना आई वॉज मेकिंग आउट ऑफ इट, ठीक है ना। लाइक जितना ना है उससे ज़्यादा आप सोच सोच के उसको बड़ा बना रहे थे अपने दिमाग में, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। हंसोगे, आप खुद हंसोगे अपने ऊपर कि यार मैं तो इस चीज़ को इतना बड़ा बना रहा था, बट देन इट माइट इवन, हाँ ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि एक टाइम पे आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था ना, इतना ऊपर प्रायोरिटाइज कर दिया था कि इस पर्सन के होने या ना होने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता था। बट नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन, आपको घबराहट हो सकती है कि मैं क्या, और वो एंशियस वाली एनर्जी वापस आ जाएगी। बट इस पर्सन से मिलने के बाद या उन्हें देखने के बाद, लाइक ध्यान से जब आप उन्हें देखोगे, यू रियलाइज़ कि आई कांट बिलीव आई वॉज विद दिस पर्सन, जो हो क्या गया था। इट्स लाइक द फैक्ट दैट दिस पर्सन लैक्स इनसाइड, लाइक आप पूरा वक्त इस पर्सन के सामने थे एंड आपने अपने हिस्से का किया, पर फिर भी द फैक्ट कि वो आपको वैल्यू नहीं कर पाए, एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया या आपको डिसरिस्पेक्ट किया, एंड आप सच बोल रहे थे बिकॉज विद द ट्रूथ कार्ड आप सच बोल रहे थे, एंड फिर भी वो बार बार करके आपको झूठा साबित करने पर तुले हुए थे, फोर्सफुली ये चीज़ें कर रहे थे विद दैट कंट्रोल कार्ड। इट रियली हर्ट यू कि यार मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तुम्हारे लिए कोई, लाइक इट डजंट कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या। लाइक आप इस पर्सन को इतना इम्पोर्टेंस देकर बैठे हुए थे, पर उनके नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई दे वर ट्रीटिंग यू लाइक आप इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, कि आपकी बातें मैटर करता ही नहीं है, ठीक है ना।
उनके लिए वो दूसरे लोग, द थर्ड पार्टी जो भी उनका थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एंड इतनी आसानी से कोई भी उन्हें कन्विंस कर सकता आपके अगेंस्ट। ये सारी रियलाइजेशन ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर गया था। एंड यू बी लाइक यार तुम्हारा दिमाग इतना कमज़ोर है, यू लैक सो मच ऑफ इनसाइट कि तुम्हें इंसान पहचानने की समझ नहीं है। एटलीस्ट तुम सच जानने की कोशिश तो करते। फटाक से उनकी बातों पे तुम आ गए, तुम एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करते, चीज़ों को जानने की कोशिश करते। एंड नाउ जब इतना टाइम निकल गया, नाउ यू आर टेलिंग मी दैट यू रियलाइज कि तुमसे गलती हो गई एंड आई वॉज राइट। बट नाउ आई डू नॉट फील फॉर यू द सेम वे आई यूज टू। मेरा नज़रिया बदल चुका है। इट्स मोर लाइक आपके नज़र से ये पर्सन गिर चुका है एंड यू कैन नॉट लुक एट देम द सेम वे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय, एंड डू एक्सपेक्ट मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको।